गाइस, तो भाई आज हम बात करते हैं कि भाई डार्क वेब और डीप वेब होती क्या है। ठीक है, अब ज़्यादातर लोगों को यही नहीं पता होगा कि डीप वेब और डार्क वेब जो होती है दोनों अलग अलग होती है। ज़्यादातर ये समझते हैं कि भाई दोनों एक ही होती है, और इसमें भी भाई जो होता है हैकिंग का काम बहुत सी, और वो लोग ये भी सोचते हैं कि भाई ये जो वेबसाइट है, ठीक है, वो भाई बहुत ही नहीं करनी चाहिए यूज़, उस पर क्राइम लगता है। तो गाइस ऐसा नहीं है, बहुत बार अगर कुछ ऐसा होता है तो हम इसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। लेकिन भाई बहुत सी ऐसी वेबसाइट आती है इसमें जिसका हमें यूज़ नहीं करना चाहिए, जिसकी वजह से भाई क्राइम हो सकता है, हम फंस भी सकते हैं। तो गाइस बात करते हैं कि भाई ऐसा क्या है डार्क वेब में। तो फिर स्वागत है आपका हमारी चैनल जैन नीट टेक्नोलॉजी में, और अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, जिसकी वजह से भाई आने वाली हर नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगी। करते हैं कि भाई डीप वेब और डार्क वेब का मतलब क्या होता है। तो ये दोनों का कॉन्सेप्ट जो है, ठीक है, वो पूरा का पूरा अलग ही, एक जैसा नहीं है। अब बात करते हैं तो डीप वेब की, जो ये वेब होते हैं जिसमें आपको ना अगर कोई मेडिकल रिपोर्ट चाहिए, ठीक है, तो आप अगर डायरेक्ट गूगल पे जाते हो तो गूगल पे आपको रिपोर्ट नहीं मिलेगी। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि जो वेबसाइट है इसकी, वो वेबसाइट हमें ओपन करनी पड़ेगी। उसके अंदर जाके हमें भाई अपना फ़ोन नंबर वगैरह लेना होगा और रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके बाद हमें देखने को मिलेगी रिपोर्ट है। मतलब कि एक ऐप की तरह समझ लो कि कोई भी ऐप हम डाउनलोड करते हैं, ठीक है, तो उसमें पहले हम अपना नंबर डालते हैं और रजिस्ट्रेशन करते हैं। उसके बाद अगर वो जो ऐप की होती है सब फैसिलिटी हमें देखने को मिलती है। तो गाइस इसी तरह अगर आपको कोई कंपनी के कुछ ऐसे डेटास आपको देखने हो कि भाई कंपनी किस प्रकार से बनाई हुई हो वगैरह, उसकी सब डिटेल्स देखनी हो, तो गाइस हम उसकी वेबसाइट पर जाते हैं, पहले रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, उसके बाद हमें कंपनी की सब डिटेल्स वगैरह देखने को मिलती है। तो गाइस इसे कहते हैं डीप वेब। ठीक है, अब इसमें कोई डार्क वेब का कॉन्सेप्ट इसे बहुत ही अलग। अब बात करते हैं कि भाई डार्क वेब के बारे में। तो डार्क वेब कुछ इस प्रकार से होते हैं कि अगर डार्क वेब की जो वेबसाइट होती है, ठीक है, उसकी जो वेबसाइट होती है उसके पीछे डॉट ऑनियन दिखता है। ठीक है, आप कोई भी वेबसाइट ले लो जैसे कि www.google.in, ठीक है, मेरी रहे jntechnology.in, ठीक है, पीछे इन आता है तो वो भाई वो गूगल की। अब जो डार्क वेब होती है, ठीक है, उसमें क्या होता है ओनियन। तब भाई आप सोचने लगेंगे वो ओनियन मतलब होता है प्याज, और प्याज के इस वेबसाइट से क्या लेना देना। तो गाइस अगर बात करें तो आपने देखा होगा कि प्याज के ऊपर बहुत सी लेयर्स आती है। वैसे ही डार्क वेब में इतनी सारी वेबसाइट आती है कि भाई आपका दिमाग घूम जाएगा कि कौन सी कहाँ तक होती है, एक के ऊपर एक होती है। और ये बहुत सेफ्टी वाली होती है कि भाई जो होता है हैकर्स लोग इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि बहुत से कंपनियों के वगैरह वगैरह हुए चुराए हुए डेटा यहाँ पे हमें देखने को मिल जाते हैं। उसे वहाँ पे एक समझ लो कि एक अंदर मार्केट चल रहा है। मतलब कि कोई भी चीज़ अगर जो है किसी की जो उसको पता नहीं और हमने चुराई है, ठीक है, जैसे कि हैकिंग करके किसी कंपनी का डेटा चुरा है, तो वो डेटा वो डार्क वेब में बेच सकता है। ठीक है, अब वो उतने में बेचेगा, उससे थोड़े पैसे में कोई और हैकर उसे खरीदेगा। ठीक है, ऐसा यहाँ पे चलता रहता है, इसलिए इसको डार्क वेब कहते हैं। और बहुत सी कंट्री में इसे यूज़ करना अलाउ है। ठीक है, मतलब मैं बता रहा हूँ कि जैसे अलग अलग कंट्री के अलग अलग रूल्स होते हैं। ठीक है, अगर कोई कंट्री में डार्क वेब का यूज़ करना बैंड है, तो अगर आप वहाँ पे उसे यूज़ करते हो, चलो कोई नहीं, कोई सिंपल तरीके से यूज़ करता है, कोई छोटी मोटी जानकारी लेने के लिए, ठीक है, तो वहाँ पे भी अगर वो बैंड है तो आप पे वो लग सकता है। ठीक है, आपको जेल तक हो सकती है और बहुत कुछ आपको हो सकता है, जुर्माना वगैरह भी भरना पड़ सकता है। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से। तो ज़्यादातर कंट्रियों में इसे यूज़ करना बैंड नहीं है। ज़्यादातर जो होता है कि भाई वो ठीक है कि कोई किसी प्राइवेट कंपनी का आप डेटा चुराते हो या फिर उसके कुछ में गोलमाल करते हो तो वो अलग की बात है। लेकिन गाइस इसमें कोई दिक्कत होती नहीं, आप इसे यूज़ कर सकते हो। लेकिन जो कॉमन मैन है, जैसे कि भाई हम लोग कुछ ज़्यादा ही यूज़ ना करें तो बेहतर होगा। अब हमें इतना कोई हैवी काम होता नहीं है कि भाई हमें किसी कंपनी का डेटा नहीं चाहिए वगैरह कुछ। अगर आप स्टडी करते हो, फिर आपको कोई बुक है जो कि भाई गूगल पे आपको नहीं मिल रही है और आपको वो स्टडी करनी है, ठीक है, आपको पढ़नी है, तो फिर आप डार्क वेब में जा सकते हो और उससे उस बुक को पढ़ सकते हो। ये कॉमन है। ठीक है, इसके कोई कोई होता नहीं है कि इसके ऊपर कोई गुना लागू पड़ने वाला है नहीं। तो अब गाइस बात करते हैं कि भाई के जो डार्क वेब है, ठीक है, वो ज़्यादातर लोगों को ये भी नहीं पता होगा कि किस तरह से ओपन होती है, क्या होता है। तो गाइस मैं आपको बता दूं कि जो डार्क वेब होती है, ठीक है, उसे आपको एक ब्राउज़र के थ्रू ओपन करना होता है जिसका नाम है टॉर। अब ये जो टॉर ब्राउज़र होता है वो लीगल है। ठीक है, आप इसे अपने फ़ोन में डाउनलोड भी कर सकते हो। इसमें आप कोई भी डार्क वेबसाइट खोल सकते हो। ठीक है, अब बात करेंगे, ज़्यादातर लोगों को डार्क वेबसाइट के बारे में पता भी नहीं होगा। तो गाइस आपको
सर्च मारना पड़ेगा आपको। बहुत सी डार्क वेबसाइट आपको यहाँ पे गूगल्स पे या फिर वगैरह बहुत से प्लेटफॉर्म में या फिर इस टॉर ब्राउज़र में भी आपको देखने को मिल जाएगी गाइस, ठीक है। और बात करते हैं कि अगर आप कोई वेबसाइट खोलते हो, ओपन करते हो, ठीक है, टॉर ब्राउज़र में, तो गाइस आपका नेट थोड़ा स्लो हो जाएगा, क्योंकि भाई सर्वर के हिसाब से डेटा होता है, तो भाई इसमें बहुत स्लो डेटा आएगा, जिसकी वजह से आपको डार्क वेबसाइट खोलने में थोड़ी बहुत ओपन मतलब दिक्कत आ सकती है, ठीक है, थोड़ा स्लो होगा गूगल के हिसाब से। तो गाइस अब बात करते हैं कि भाई हम जैसों को डार्क वेब ओपन करनी चाहिए कि नहीं चाहिए। तो भाई हमें कोई डार्क वेब ओपन करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि गाइस हमारा कोई ऐसा कोई है नहीं, हम कोई हैकिंग तो करते नहीं है कि भाई हमें कोई ऐसे पर्सनल डेटा किसी के लेने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, एक व्यापार की तरह चलती है। इसका मतलब आप अगर अपने काम के लिए कभी कभी इसको ओपन करना चाहो, जैसे कि भाई जो चीज़ आपको नहीं मिलती है बाहर, गूगल पे नहीं मिल रही है, वीपीएन के थ्रू नहीं मिल रही है, तो फिर आप गाइस डार्क वेब के थ्रू उसे देख सकते हो या फिर उसे स्टडी कर सकते हो। जैसे कि भाई कोई वगैरह फाइल्स या वगैरह हो, तो आप वहाँ से उसे ले सकते हो और उसे देख सकते हो। लेकिन गाइस अगर आप कुछ उल्टा सीधा करने के बारे में सोच रहे हो, डार्क वेब को ओपन करने के बारे में सोच रहे हो, तो गाइस डार्क वेब को इस हिसाब से ओपन नहीं करे तो अच्छा है, क्योंकि अगर आप ट्रैक हो जाते हो, ठीक है, ज़्यादातर तो सिक्योर रहते हो, लेकिन कभी टैप हुए, ठीक है, कभी भी किसी, समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ, अगर टैप कर लिया तो आपको बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो सकता है। अगर आपको कुछ काम नहीं किया है, चलो कोई बात नहीं, कोई एक डेटा वेटा वगैरह आप देखने जाते हो या फिर कोई उल्टा सीधा काम करने की सोचते हो, तो भाई आप फंस सकते हो, ठीक है। इससे जितना बने उतना डार्क वेब से दूर ही रहे। और अगर ज़्यादातर आपको जो होता है कि भाई ये यहाँ पे बैंड है, जैसे कि भाई यहाँ पे इंडिया में पबजी बैंड है, ओपन नहीं हो रही है, हमने कैसे भी करके डाउनलोड कर दी, तो क्या करें उसमें, तो भाई उस ऐसे अमुक जो वेबसाइट होती है, ठीक है, उसके लिए आप वीपीएन का इस्तेमाल कर सकते हो। वीपीएन बहुत ही सिक्योर होता है, ठीक है, उससे कोई दिक्कत की बात नहीं होती है। तो गाइस आप वीपीएन का इस्तेमाल करके वहाँ पे आप अपना जो काम होता है वो ख़त्म कर सकते हो। इतना हैवी नहीं है कि आपको डार्क वेब तक पहुंचना पड़े। तो गाइस आप समझ रहे हो मेरे कहने का मतलब कि भाई डीप वेब और डार्क वेब दोनों का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया कि भाई दोनों ही अलग है, ठीक है। अब डीप वेब में मैंने आपको समझा दिया और डार्क वेब में समझा दिया। तो गाइस जितना बने उतना तो डार्क वेब से दूर ही रहना अच्छा है, क्योंकि वहाँ पे हमें कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, ठीक है। उसके बाद ये लोग जो वेबसाइट है वो भाई बहुत से हैवी हैकर्स के लिए, और कोई डेटा चोरी करता है वगैरह, बहुत कुछ यहाँ पे हमें देखने को मिल सकता है। उसके साथ ही भाई जितनी आप इस वेब में घुसोगे उतने ही आप गहरे जाते जाओगे, फिर बाद में भाई बहुत सी दिक्कतें आपको सामने आ सकती है। इसकी वजह से मेरा तो यही मानना है कि डार्क वेब का इस्तेमाल करना बहुत ही कम रखें। तो गाइस कैसी लगी ये वीडियो, इसमें मैंने आपको बता दिया कि डीप और डार्क दोनों ही वेब भाई बहुत ही अलग है। तो अच्छा वीडियो पसंद है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाना ना भूलें।